श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से सदाचार की महत्ता। कुप्पाघाट आश्रम में आर्य समाज के एक वृद्ध विद्वान पूज्यपाद से मिलने आए। उन्होंने गुरुदेव महाराज से कहा, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं। पूज्यपाद ने उत्तर में कहा कि संसार में सदाचार से बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। तब उस विद्वान ने चुप्पी साध ली। इस सटीक जवाब पर वे मन ही मन गुनावन करके मान गए कि वास्तव में सदाचार चमत्कार से बहुत ऊंचा है। पूज्यपाद ने बाल ब्रह्मचारी जीवन बिताते हुए सदाचार को सर्वोत्तम स्थान दिया, जिस कारण वे संसार में अमर हो गए। पीछे जो उनकी अमरवाणी को पढ़कर जीवन में उतार रहे हैं, वे भी अपना कल्याण कर रहे हैं। उनका उद्घोष है, सर्वप्रथम अध्यात्म का स्थान रखो, तब अध्यात्म के प्रभाव से मानव खुद व खुद सदाचारी बन जाएगा। सद्गुरुदेव ने कहा कि जब सभी लोग सदाचारी बन जाएंगे, तब देश में शांति आ जाएगी, जिससे आपस में प्रेम होगा और सरकार को पुलिस की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। रामचरितमानस में पाते हैं कि माता सीता जी को पापी रावण हरकर पुष्पक विमान से लंका ले जा रहे थे। तब सीता जी बहुत घबराई तथा बेचैन होकर उन्होंने अपना जेवर उतारकर नीचे जंगल में फेंक दिया। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता जी को जंगल में ढूंढने लगे, तब सीता जी द्वारा गिराए गए आभूषण उनको मिला। सभी आभूषणों को बारी बारी से वे लक्ष्मण जी को दिखाने लगे। आश्चर्य है, साथ में रहने के बावजूद उन्होंने एकमात्र आभूषण नुपुर को ही पहचान पाया, क्योंकि नित्य प्रति प्रातः माता सीता की वंदना करने वक्त उनकी नज़र पैर पर पड़ती थी और पैर की अंगुली में पहनने वाली नुपुर ही देखते थे। उन्होंने उनके साथ रहने के बावजूद भी कभी नज़र उठाकर ऊपर नहीं देखे। यह सदाचारी का एक गुण है कि पराई नारी को नज़र उठाकर नहीं देखना। अतः लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक साथ रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य तथा सदाचार का जीवन बिताए। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका भ्रमण के क्रम में वहाँ यत्र तत्र प्रवचन कर अमेरिका वासी के हृदय पर अपना अमिट छोड़े हैं। एक दिन शाम में एक सुंदर युवती ने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए राम से अलग समय मांगा। राम ने दूसरे दिन सुबह के समय अपने निवास स्थान पर एक निश्चित समय पर मिलने को कहा। युवती राम के निवास पर आई तो आते ही उसने राम से कहा, मैं एक धनाढ़ की पुत्री हूँ। मैं संसार भर में आपके नाम से कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी और अस्पताल खोलना चाहती हूँ। सारे संसार में आपके नाम से मिशन खुलवा दूंगी और प्रत्येक देश में और नगर में आपके वेदांत के प्रचार का सफल प्रबंध करवा दूंगी। राम ने उत्तर में कहा,
दुनिया में जितने भी धार्मिक मिशन हैं वे सब राम के ही मिशन हैं। राम अपने नाम की छाप से अलग मिशन चलाना नहीं चाहता, क्योंकि राम तो कोई नई बात कहता नहीं। राम जो कहता है वह शाश्वत सत्य है। राम के पैदा होने से हजारों वर्ष पूर्व वेदों और उपनिषदों ने दुनिया को यही संदेश सुनाया जो राम आप लोगों के समक्ष यहाँ अमेरिका में प्रस्तुत कर रहा है। उस युवती ने जब बार बार खैराती अस्पताल और कॉलेज खोलने की बात की और भारतीय विद्यार्थियों की सहायता की बात कही, तब राम ने बहुत शांति से पूछा, आखिर आपकी आंतरिक इच्छा क्या है? वह रहस्यमय चितवन से देखकर मुस्कुराई और बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, केवल अपने नाम के आगे मिसेज राम लिखना चाहती हूँ। मैं आपके नज़दीक से नज़दीक रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ और बस केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप मुझे अपना लें। जब राम उसकी बातों को ठुकरा दिए तब वह विह्वल होकर बौखला उठी, बोली, राम तुम्हें मैं दिल से प्यार करती हूँ, मुझे आत्महत्या से बचा लो। मैं तुमसे नज़दीक का रिश्ता चाहती हूँ। राम ने कहा, मैं तुम्हारे नज़दीक से नज़दीक तो हूँ ही। कहने को हम दोनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, किंतु आत्मा का रिश्ता से हम तुम एक ही हैं। इससे ज़्यादा और क्या रिश्ता हो सकता है? लड़की उस उत्तर से पागल सी हो उठी। वह कहने लगी, मैं आत्मा का रिश्ता नहीं चाहती हूँ, मैं तुमसे शारीरिक रिश्ता रखना चाहती हूँ, तुमसे प्यार की भीख मांगती हूँ, बस और कुछ नहीं। राम जो बिल्कुल शांत बैठे थे वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। बोले, जानती हो, शरीर के हाड़ मांस से ही बेटे का खून और हाड़ मांस भी बनता है। बस आज से तुम मेरी माँ हुई और मैं तुम्हारा बेटा। अंत में वह राम की परम भक्तिन बन गई और राम के इंडो अमेरिकन सोसाइटी की एक प्रमुख संरक्षक भी रही। उनका नाम था मनोरीना। जो सदाचार से हीन हो जाते हैं उसका नाम सदा के लिए संसार में बदनाम हो जाता है। रावण चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण के ज्ञाता थे। उच्च कोटि के शंकर जी के भक्त थे। वे अपने से अपना सिर काटकर हवन कुंड में चढ़ा देते थे। वे इतने पराक्रमी बन गए थे, उनके चलने से धरती डगमगा जाती थी। लेकिन सदाचार से गिरकर माता सीता को हरण कर लंका ले गए और इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि रहा न कुल कोई रोवणहारा और इतिहास में उनका भ्रष्ट चरित्र उजागर हुआ। अतः संतमत की साधना की मानव जीवन को बहुत आवश्यकता है। संतमत में सदाचार की सीख मिलती है और साधन कर अपने को सदाचारी बना लेते हैं। संतमत सब संतों का मत है। जे पहुँचे ते कही गए, सब किए के बाती, सबे से आने एक मत,
सबकी एक जाति। प्राचीन तथा अर्वाचीन काल में समग्र विश्व के सभी संतों ने जो मत दिए हैं उसी को संत मत कहते हैं। गोस्वामी जी की वाणी में आया है, संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। अपवर्ग मोक्ष को कहते हैं और कामी भवकर पंथ 84 लाख योनि में बार बार जन्म मरण का नाम है। अतः मानव को मोक्ष दिलाने वाला मार्ग संतमत है, क्योंकि संतमत बतलाता है कि इस मानव शरीर में ही मोक्ष का मार्ग है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। संतमत परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष करा देता है। महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ तब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होने लगा, क्योंकि पांडव युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए थे। उस वक्त युधिष्ठिर महाराज बहुत चिंतित थे। वे बहुत पछता रहे थे, हमने अपने सगे संबंधियों को युद्ध में मार डाला, यह मैंने अच्छा कर्म नहीं किया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से सदाचार की महत्ता का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।